आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ की बैठक। कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी पर हुई चर्चा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की मौजूदगी में आज होगी रिम्स शासी परिषद की 60वीं बैठक। नियुक्तियों और व्यवस्था में सुधार को लेकर किए जाएंगे कई निर्णय। भाजपा ने बालू घाटों की नीलामी और शराब दुकानों की बंदोबस्ती पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा, मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। 15 सितंबर से 10 लाख तक की खरीदारी का यूपीआई से किया जा सकेगा भुगतान। सरकार ने लेन देन की सीमा बढ़ाई। और 36वीं पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 22 सितंबर से रांची में। झारखंड टीम में साहिबगंज के 10 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में औपचारिक मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी को लेकर चर्चा हुई। कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई बैठक के दौरान राज्य में कोल माइन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कोल माइंस के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइंस से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री की उपस्थिति में अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कई मसलों पर सकारात्मक चर्चा हुई। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इससे पहले कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने चतरा जिले के टंडवा स्थित सीसीएल की मगध परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोयला खदान का जायजा लिया और इसकी बारीकियों को समझा। मौके पर मंत्री ने विस्थापित हुए 24 लोगों को नौकरी के लिए इंटरव्यू लेटर भी सौंपा। श्री रेड्डी ने सीसीएल की महिला कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 130 युवतियों के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में आज शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों की व्यवस्था को लेकर परिषद की 60वीं बैठक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में होगी। शायद यह पहला मौका है जब रिम्स जीबी की बैठक की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। बता दें कि ये बैठक झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में पारित आदेशों के आलोक में आयोजित की जा रही है। इसमें हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा नियुक्तियों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के 500 से अधिक बालू घाटों की नीलामी से संबंधित नियमावली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार माफियाओं, बिचौलियों और दलालों के इशारे पर काम कर रही है। सरकार ये बनाती नहीं है ये सब नियमावली इस प्रकार की। लगता है कि जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले जो माफिया है, वही लोग नियमावली बना करके देते हैं। सिर्फ पदाधिकारी जो सचिव होते हैं या सरकार के मंत्री होते हैं, शायद वो लोग सिर्फ साइन करते हैं। नहीं तो इस बात की वो लोग ध्यान रखते गरीब के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। श्री मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि श्री मरांडी को जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबूलाल जी और शराब का और संथाल का रिश्ता पुराना है। मैं इतना ही कहूंगा कि बाबूलाल जी को बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं, उस पर बात करनी चाहिए और हो सके तो जो अध्यक्ष का पद है उससे इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि किसी और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मौका मिल सके। आप इस तरह का इधर उधर की बात करके कहीं न कहीं जो जनता के मूल मुद्दे हैं जिस पर आपको बात करनी चाहिए, आप सिर्फ शराब और शराब विक्रेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी है। यह बदलाव 15 सितंबर से लागू होगा। खरीदारी के लिए बड़े डिजिटल भुगतानों को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह बदलाव किए गए हैं, परंतु व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण के लिए सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की स्वीकृति देकर प्रधानमंत्री का सपना साकार किया है। इस क्रम में खाद्य और स्टेशनरी वस्तुओं को प्रभावित करने वाले सुधारों के बारे में आज हम एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त कर आम आदमी पर पड़ने वाले जीएसटी के बोझ को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने नए कर ढांचे के अंतर्गत बड़ी राहत देते हुए छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान को कर मुक्त कर दिया है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं, जिसमें नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल जैसी वस्तुएं शामिल हैं, उन्हें नए ढांचे के तहत पूरी तरह से कर मुक्त कर निल जीएसटी स्लैब में रखा है। इस क्षेत्र में जीएसटी में कमी से छात्रों पर आर्थिक दबाव कम होने और ये उत्पाद अधिक किफायती होने की उम्मीद है। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। शिवांग के साथ सौम्या, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रांची जिले में दुर्गोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। पूजा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन भी लगा हुआ है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले में विभिन्न पूजा समितियों की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पंडालों में फायर सेफ्टी के साथ प्रवेश और निकास की उचित व्यवस्था रखने का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही पूजा पंडालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पूजा समितियों को जिला प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय हो गया है। झारखंड में इसका असर दिखेगा। राज्य के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में इसका विशेष प्रभाव रहेगा। आज और कल कई स्थानों पर वज्रपात और हल्की बारिश हो सकती है। 15 सितंबर से कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाली 36वीं पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन कर लिया गया है। टीम में साहिबगंज के 5 एथलीट, 1 प्रशिक्षक, डे बोर्डिंग एथलेटिक्स केंद्र के पूर्व एथलीट समेत कुल 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार समेत मेजबान झारखंड टीम भाग लेगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के झारखंड दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक समेत 23 पदों के लिए 18 से रजिस्ट्रेशन। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची से पूर्णिया की उड़ान 17 सितंबर से होगी शुरू। प्रभात खबर ने जर्जर सड़क के कारण रांची में दुर्घटना में छात्रा की मौत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है, झारखंड हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर निगम से मांगा जवाब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ की बैठक। कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी पर हुई चर्चा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय की मौजूदगी में आज होगी रिम्स शासी परिषद की 60वीं बैठक। नियुक्तियों और व्यवस्था में सुधार को लेकर किए जाएंगे कई निर्णय।
भाजपा ने बालू घाटों की नीलामी और शराब दुकानों की बंदोबस्ती पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा, मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। 15 सितंबर से 10 लाख तक की खरीदारी का यूपीआई से किया जा सकेगा भुगतान। सरकार ने लेन देन की सीमा बढ़ाई। और 36वीं पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 22 सितंबर से रांची में। झारखंड टीम में साहिबगंज के 10 खिलाड़ियों का चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।